रही जबुले धरती सूरज चांद गगनवाए भैया, बाबा साहेब के तबले अमर रही नमवाए। खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी। मायावती जी को इस बार भारत की प्रधानमंत्री बनाना है। मिलकर के भरा है। भारत जातिवादी देश है, यही है। यहाँ तो हर जगह जातिवाद है। यहाँ तो मकान में हम नहीं कर सकते हैं इस भारत देश से कितनी भी मेहनत कर लें, उसके लिए हमें लड़ना होगा अपने हक। हमें खुद कि अगर हमको यादव समाज को जोड़ना है, मौर्य समाज को जोड़ना है, तो आप प्रेम से जाकर के कहिए कि साहब। दिखाने के लिए बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, कहीं ये करते वो करते हैं, गाना नहीं करते। तो ऐसा क्यों? ज़्यादातर देख रहे हैं कि कलाकार गा रहे हैं। वैसे ही बाबा साहब ने कहा कि जातिवाद को हम खत्म नहीं कर सकते, इससे अच्छा की जाति है छोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ भोजपुरी। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भोजपुरी के एक बेहतरीन जो एक ऐसे शख्सियत और एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं, जिस कलाकार का नाम है रवि राजबौध। साथ ही साथ प्रीति राज भी मौजूद है। इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे। आइए मैं कैमरामैन को लगातार फोकस करते रहिए और दिखाते रहिए। भैया पहले अपना न्यूज़ भोजपुरी में आपका स्वागत है। और थैंक यू। ठीक है, बढ़िया है। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आरा जिले में आकर यहाँ पर कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। आपको? बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ का कैसा व्यवहार लगा आने के बाद? यहाँ पर बहुत शानदार, बहुत प्यार मिला। सर व्यवहार खराब थोड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छा लगा। अपने लोगों से तो हमें हर जगह प्यार मिलता है और यहाँ भी मिला। बाबा साहेब के लिए एक गाना गा दीजिए। बाबा साहेब सब तो बाबा साहेब के लिए गाते हैं, बहुत सारे गाने हैं। फिर भी एक अच्छा सा गाना गा दीजिए। रही जबुले धरती सूरज चांद गगनवाए भैया, बाबा साहेब के तबले अमर रही नमवाए भैया। अभी एक गाना गाइए तो। कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। तो ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के लिए यही कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम बाबा साहब का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बैनर किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के जितने हमारे कार्यकर्ता सभी लोग हैं, युवा मिशनरी साथी सभी लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और सबने ये ठाना है कि बहन कुमारी मायावती जी को इस बार भारत की प्रधानमंत्री बनाना है मिल करके। और बहुजन समाज पार्टी के बारे में यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब लोगों की बात करती है, उनके हक अधिकार की बात करती है, समता समानता की बात करती है, सबको बराबरी का हक मिले, सभी लोगों को पर्याप्त भोजन मिले, सब खुश रहें, सबको स्वास्थ्य मिले, एक नज़र से सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। इससे आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, पब्लिक से मेरा यही कहना है। अच्छा, अभी चाहते हैं कि बहन मायावती अगली बार प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, करती है। ये शिक्षा की बात करती है और शिक्षा के बगैर किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, ना ही विकास की बात कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा की बात करती है। और ये एक पार्टी नहीं बल्कि महापुरुषों की विचारधारा है। जो महापुरुषों ने हमारे लिए हक के लिए लड़ाई लड़ी, उसकी एक विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी। कल देखा जाए कि जातिवाद ज़्यादातर हो रहा है। जातिवाद तो कूट कूट के भरा है। भारत जातिवादी देश है, यही है। यहाँ तो हर जगह जातिवाद है। यहाँ तो मकान में काम करने जाएंगे तब भी वहाँ हमारे मजदूर भाई जाते हैं। तो जातिवाद ऐसे मैंने प्रकोप इसका बड़ा है कि चाय के कप के नीचे पेंट लगा रहता है, ये निशानी रहती है कि ये मजदूर को देना है चाय इसमें, नहीं तो डिस्पोजल आ गया, डिस्पोजल मिलता है। लेकिन अभी बिहार सरकार ने जाति जनगणना स्टार्ट कर दी है कोर्ट के मामले में। हम जाति को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये एक सत्य है जो बहुत ही कड़वा सत्य है। जातिवाद को हम खत्म नहीं कर सकते हैं इस भारत देश से कितनी भी मेहनत कर लें, उसके लिए हमें लड़ना होगा अपने हक। हमें खुद जाति से ऊपर उठना होगा। हमें अपने बच्चों को जातिवाद खत्म करने का तरीका है जाति छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे लोग तो खुद ही, हमारे कुछ लोग हैं जो खुद ही, हमारे ही लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, अपनी एक जाति को लेकर चलते हैं। तो जातिवाद तो खुद हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी ने कहा ना कि अगर हमको यादव समाज को जोड़ना है, मौर्य समाज को जोड़ना है, तो आप प्रेम से जाकर के कहिए कि साहब जय भीम। एक बार नहीं सुना, दूसरा साहब जय भीम, दो बार नहीं सुना, तीसरी बार प्रेम से कहिए साहब जय भीम। तो पूछेगा ना कि जय भीम के बोले हो। लेकिन हमारे लोग तो जातिवाद को बढ़ावा कैसे देते हैं? अपनी महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, ओबीसी को बुलाते ही नहीं है। तो जातिवाद को तो बढ़ावा हमारे समाज के लोग देते हैं। जयंती में मान लीजिए कि हुड़दंगबाजी टाइप का करते हैं तो ओबीसी हमसे नाराज हो जाता है, नहीं जुड़ता है। और बिना ओबीसी को जोड़े हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये तो नहीं लगता कि केवल दिखाने के लिए बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, कहीं ये करते वो करते हैं? कौन? अपने लोगों की, बीजेपी की, सपा की, रालोद की, किसकी बात कर रहे हैं? अपने ही लोग
बात करें तो? नहीं अपने नहीं, लोग अपने दिखावा लोगों करते के हैं। अंदर तो भाई ललक है, बाबा साहब को मानते हैं लोग, जयंती मनाते हैं धूमधाम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी कुछ लोगों में कमियां हैं कि 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं धूमधाम से, उसके बाद फिर भूल जाते हैं बाबा साहब को, बाबा साहब की बातों को। और एक सवाल रहेगा कि आप लोग मिशन गायक हैं, जातिवाद हटकर जातिवाद तो नहीं गाना गाते हैं, लेकिन जय भीम पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी पर गाना गाते हैं, जी, जातिवाद गाना नहीं गाते। तो ऐसा क्यों? ज़्यादातर देख रहे हैं कि कलाकार गा रहे हैं। तो ज़्यादातर कलाकार गा रहे हैं तो उनको समझाने की ज़रूरत है ना। जैसे बाबा साहब को अगर हम मानते हैं तो बाबा साहब ने कहा था जाति जोड़ो, जाति छोड़ो, जाति को छोड़ो। जैसे बाबा साहब ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया, उसमें जो जातिवाद है, कुरीतियाँ है, ढोंग पाखंड है, ऊंच नीच की भावना है, बाबा साहब ने जब इसको हटाने का प्रयास किया, ख़त्म करने का प्रयास किया, तो ये ख़त्म नहीं हो पाया बाबा साहब से। तो बाबा साहब ने कहा कि जब मैं इस धर्म के नियम को नहीं चेंज कर सकता, इससे अच्छा मैं इस कचड़े से बाहर ही आ जाऊँ, तो उन्होंने धर्म में छोड़ दिया। अच्छा। वैसे ही बाबा साहब ने कहा कि जातिवाद को हम ख़त्म नहीं कर सकते, इससे अच्छा कि जातीय छोड़ दो। तो इसलिए मैं जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता। बाबा साहब ने बढ़ावा नहीं दिया और मैं बाबा साहब को मानता हूँ, तो मैं क्यों बढ़ावा दूँ? जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर वो गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बाबा साहब को वो नहीं सही से पढ़े हैं और ना ही समझ पा रहे हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। हम लोगों को उनको समझाने की ज़रूरत है कि आप बाबा साहब को पढ़िए, कांसी राम को पढ़िए। कांसी राम साहब अगर एक जाति की बात किए होते, सिर्फ एक जाति की, तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनती बहुजनों की 4 बार। ओबीसी हमसे नहीं जुड़ता। ओबीसी क्यों हमसे नहीं जुड़ रहा है, ये आप सोचिए, विचार करिए। हम जयंती जब अपना मनाएंगे बाबा साहब का और गाना सिर्फ अपने जाति का बजाएंगे, तो ओबीसी आपसे नहीं जुड़ेगा। ओबीसी तो छोड़ दीजिए, पासवान नहीं जुड़ेगा, आपका SC ST का लोग गुण नहीं जुड़ेगा। तो उनको जोड़ना है तो सिर्फ बाबा साहब का गाना बजाइए, अपनी जाति का गाना ना बजाइए, बाबा साहब का गाना बजाइए, कांसी राम का गाना बजाइए, सावित्री फुले गाना। अच्छा ये बताइए, बाबा साहब ने चमार थे, कांसी राम ने चमार थे, रविदास जी ने चमार थे, ज्योतिबा फुले क्या थे? माली थे। सावित्रीबाई फुले क्या थी? माली थी। फातिमा से क्या थे? मुसलमान थे। तो मुसलमान खाली मुसलमान के लिए किया होता तो सावित्रीबाई फुले को जमीन नहीं दी होती। ज्योतिबा फुले खाली माली के लिए किए होते तो फिर अपने समाज के लिए सत्य समाज की स्थापना नहीं किए होते। तो यही बात है, बाबा साहब का अगर हम मानते हैं, उनको जानते हैं, पढ़ते हैं, तो बाबा साहब ने पूरे देश के लिए किया है, ना कि किसी एक जाति धर्म बिरादरी के लिए। इसलिए मैं जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता हूँ। हाँ, चलिए, तो जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, गाने हमारे सुनते रहिए, क्योंकि हम मनोरंजन के साथ साथ सीख देते हैं। हमारा बहुत सारे गाने यूट्यूब पे जब सुनेंगे तो आपको सीख ही मिलेगा। कोई ऐसा गाना नहीं है जिसमें कोई जिससे दंगा हो, फसाद हो, भड़काऊँ गाना, ऐसा कुछ नहीं है। समाज को जोड़ने की हम लोग बात करते हैं। और साथ ही आप भाई को सपोर्ट करिए, इस चैनल को अपना न्यूज़ भोजपुरी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। आपको भी जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने लोगों से कि अपने बच्चों को शिक्षित करो और ढोंग पाखंड नंबर से दूर रहो। ओबीसी को जोड़ने का काम हम करते हैं अपने गीत संगीत के माध्यम से, क्योंकि हमारी पार्टी ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, और जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं तो इसलिए हम भी सबका भला, सबका मंगल हो, ये हम भी बात करते हैं। तो आप सभी से यही है कि हमारे भाई लोग जो युवा भाई हैं, आप सभी लोग तलवारों की बात ना करें, बंदूक की बात ना करें, भाईचारा की बात करें। विचारधारा की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई लड़ें। बस यही संदेश है। शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें।